बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व के डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करते हुए हम एरिया अंडर द कर्व को इवेलुएट करेंगे कि हम किस तरह से एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन वही होगा कि हमारे पास फंक्शन गिवन है, लेट्स से 3x है, ठीक है, और 0 से लेकर 2 तक आपने फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस कर्व के नीचे जो कि 0 से लेकर 2 तक होगा, ठीक है जी। तो डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, 0 से 2 3x, कोएफिशिएंट बाहर आएगा, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर ओवर 2। उसके बाद अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, 0 से 2 है तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे x है, वहां पे हमने क्या किया, अपर लिमिट अप्लाई कर दी 3 इंटू 2 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस फिर बाद में लोअर लिमिट अप्लाई की, एक्स की जगह पर 0 आ गया। सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, हमको 6 मिल जाएगा। अब राइट साइड पे मैंने क्या किया है बेसिकली कि मैंने पहले इसका ग्राफ ड्रा किया है, x माइनस सॉरी 3x का हमने ग्राफ ड्रा किया। 3x का ग्राफ ड्रा करने के लिए सेम अगेन वही टेक्निक है, कोई से दो पॉइंट्स लें आप, कोई से भी रैंडमली दो पॉइंट्स ले लेंगे हम। तो जब दो पॉइंट्स आप लेंगे, लेट्स से एक ये मेरे पास हम ड्रा कर रहा हूँ, तो कोई से भी दो पॉइंट ले लें, लेट से एक हम 0 पॉइंट ले लेते हैं, एक हम 1 ले लेते हैं। तो 0 पे हमें क्या मिलेगा जी, 0 मिलेगा, और 1 पे हमें 3 पॉइंट मिलेगा। तो ये पॉइंट 0 पॉइंट हम लोकेट करेंगे पहले इनिशियली कि इसके ऊपर, लेट से ये हमारे पास यहाँ पे 0 पॉइंट है, और उसके बाद 1 पे 3 है, तो 1 पे जो 3 है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा। तो ये जो दो पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप कंबाइन कर देंगे, ये फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आएगा। इनको आप बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास y f(x) = 3x का ग्राफ ड्रा हो जाएगा। इसके बाद जो चीज़ आती है मेन, वो ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल में आपने इसको शेड करना है, कि बताना है किस रीजन का एरिया बेसिकली आपने इवेलुएट किया है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने ग्राफ ड्रा कर लिया फर्स्ट स्टेप में, तब ग्राफ ड्रा करेंगे, तो उसके बाद जब आपने स्केचिंग पे आना है तो आपने ये देखना है कि कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है। पहली बात तो बाउंड करने के लिए पहले लेफ्ट और राइट बाउंड डिसाइड करें। तो लेफ्ट और राइट बाउंड क्या होती है, लिमिट से होती है, 0 और 2, x0 और x2 से। तो x0 के ऊपर बाउंड्री लगा लें इसकी, लेट से हम लाइन के थ्रू लगा लेते हैं। तो ये x0 के ऊपर हमने ये येलो में हमने इसको बाउंड कर दिया। सिमिलरली हम इसको बाउंड कर देते हैं, हम लेट से x0 के अलावा हम इसको बाउंड कहाँ पे करना पड़ेगा, 2 के ऊपर। तो 2 हमारे पास यहाँ पे है, तो 2 के ऊपर भी x = 2 के ऊपर भी हमने इसको बाउंड कर दिया। तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट बाउंड होगी। अब हमें अपर और लोअर बाउंड चाहिए होती है, तो वो मैंने आपको बताया था, वो x एक्सिस और कर्व की बेस के ऊपर डिसाइड हो रही होती है। तो यहाँ पे नीचे ये हमारे पास इधर क्या है, ये x एक्सिस आ गया, यहाँ पे आ गया, और कर्व थी हमारे पास यहाँ पे इधर से लेके ये हमारी कर्व जा रही है, तो ये हमारे पास रीजन बाउंड होगा। तो ये एक ट्राइंगुलर शेप बन गई जिसका रीजन हमने बाउंड किया। तो इसको अल्टीमेटली आपने शेड कर देना। इसको जब आप शेड करेंगे तो ये जो इसके बिटवीन रीजन है, इन जो येलो बाउंड्री के अंदर, ये सारा रीजन क्या होगा हमारे पास, ये अल्टीमेटली शेड आउट होगा। इसको हमने शेड हमने कर दिया। तो ये रीजन था जिसका एरिया हमने अभी फाइंड आउट किया, विच इज इक्वल टू 6 आया था हमारे पास। तो इस जगह पे इसको मैंने जरा प्रॉपरली बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर मैंने प्लॉट किया। ये जो रीजन हमने यहाँ पे शो किया है, जो इसके हमने जो फाइंड आउट किया एरिया, वो रीजन ये कंप्लीट रीजन है, 0 से लेके 2 तक लेफ्ट राइट ये शेडिंग हमारी यहाँ पे शो होगी, जो कि यहाँ पे मैंने ब्लू में शो की। तो ये कंप्लीट हमने इसको एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लिया बाय यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रल। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि आप क्या करें, अगर लिमिट्स गिवन है तो आप क्या करें कि डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करें, फिर अपर और लोअर लिमिट पुट करके एक कांस्टेंट नंबर आएगा जो कि आपको साइंड एरिया के बारे में बता रहा हो कि इतना हमारे पास एरिया है। जब एरिया आ जाएगा तो उसके बाद आपने जो भी फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में उसका ग्राफ ड्रा करें। ग्राफ ड्रा किया, उसके बाद क्या करना है, ग्राफ ड्रा करने के बाद उसकी लेफ्ट और राइट बाउंड्री डिसाइड करें, और फिर अपर और लोअर बाउंड्री डिसाइड करें। जो क्लोज रीजन आपको मिलेगा उसको आप शेड कर दें, तो वो हमारे पास होगा शेडेड रीजन जिसका एरिया आपने इवेलुएट किया होगा। एग्जाम्पल 2 है, पैराबोलिक लेते हैं, f(x) = 9x स्क्वायर है हमारे पास। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा कि आपको 0 से लेके 3 तक आपको कहा गया कि आप एरिया फाइंड आउट करें। तो 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब इवेल्युएट करेंगे तो अलग अलग करेंगे। फर्स्ट स्टेप में 9 को और 9 को, तो 9 की कंडीशन क्या आएगी 9x, और x की कंडीशन क्या आएगी x³ / 3, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट कर देंगे। तो पहले ही पुट करनी पड़ेगी अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करेंगे पूरे एक्सप्रेशन के अंदर। तो x की जगह पे 3 और x की जगह पे 3³ ये पूरे की पूरी जगह पे अपर लिमिट आ गई माइनस फार्मूले का, और फिर आगे लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, तो हमने
हमारे पास लोअर लिमिट आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया क्या मिल जाएगा हमको, 18 एरिया आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कि हमने अब इसको स्केच करना था, तो फिर अगेन एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² का हमें ग्राफ चाहिए। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए अगेन वो क्या करेंगे, -4 से लेके 4 तक आपको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, कि आप डिफरेंट पॉइंट्स लें, -4 से लेके -4 से आप 4 तक जब पॉइंट्स लेंगे उनके ऊपर आपको y की वैल्यू मिलेगी, उनको स्केच करेंगे जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हमारे पास ये एक रेड में एक उसका पैराबोलिक हमारे पास शेप बन जाएगी 9-x² की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने बाउंड्रीज डिसाइड करनी है कि लेफ्ट बाउंड्री क्या है और राइट बाउंड्री क्या है। तो लेफ्ट बाउंड्री क्या है 0 और राइट बाउंड्री क्या है हमारे पास यहाँ पे 3। तो 0 के ऊपर हम x0 के ऊपर लाइन ड्रा कर देते हैं, ये 0 है हमारे पास लेट से, तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट बाउंड्री हमने डिसाइड कर दी। ठीक है जी, जब हमने लेफ्ट बाउंड्री इसकी डिसाइड कर ली 0 के ऊपर, तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी राइट बाउंड्री वो कहाँ पे थी जी, 3 के ऊपर। तो 3 के ऊपर हम देख आएंगे तो 3 के ऊपर भी हमने ये राइट बाउंड्री हमने डिसाइड कर ली। लेफ्ट और राइट बाउंड्री डिसाइड होगी, उसके बाद इसकी लोअर और अपर बाउंड्री थी वो एक्स एक्सिस के, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया। एक्स एक्सिस और कर्व के बिटवीन जो रीजन होता है वो सारा का सारा हमारी बाउंड्री को डिसाइड कर रहा होता है। तो ये हमारे पास अपर साइड पे ये जो कर्व है, इस तरह से जो कर्व हमारी चलती आ रही थी, तो ये कर्व ने इसको बाउंड कर दिया। तो ये कंप्लीट जो ब्लू रीजन है हमें पूरा का पूरा बाउंडेड रीजन मिल जाएगा, जिसका एरिया आपने फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास क्या आया था 18 एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। तो ये एरिया, ये जो ब्लू रीजन है, इसको मैंने यूजिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया अलग से कि ये इस रीजन का एरिया आप लोगों ने फाइंड आउट किया है, जो कि हमने पैराबोला के अंडर हमारा जो आ रहा है, जो पैराबोला कर्व थी उस कर्व के अंडर जो हमने एरिया फाइंड आउट किया बिटवीन 0 to 3, जो कि हमारे पास मैथमेटिकली था। 80 जियोग्राफिकली भी आपने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, x² x³ एंड x² अगेन। तो डिफरेंट रीजन्स आएंगे, उनका एरियाज फाइंड आउट करके एरिया अंडर द कर्व उसको आप लोगों ने स्केच करना है। तो ये हमारे पास कंप्लीट एप्लीकेशन थी डेफिनेट इंटीग्रल की, कि आप एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली कैसे उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।